बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित प्रश्नावली 6.2 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, इसे भी गुणनखंड विधि द्वारा हम हल करेंगे। जिन संख्याओं का 3 का समूह बन जाएगा वो तो ठीक है, और जिसका 3 का समूह नहीं बन पाएगा वही संख्या से भाग देने पर हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे दी गई संख्या में भाग देने पर वह जो है एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो सबसे पहले दिया गया है 256, तो हम इसका गुणनखंड विधि द्वारा इसके अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। इसमें 2 से भाग लगता हुआ दिख रहा है, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 इकाई 2, 2 छके 12, और फिर 2 अठी 16, और फिर 2 दूना, और फिर 2 चौके 8, और फिर 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखिए कितना बार 2 हमें प्राप्त हो जाता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। और इस तरह से 256 के जो गुणनखंड हैं वो 8 बार 2 हैं, जिसमें से पहले 3 और फिर 3 का समूह बन जाता है, और अंतिम 2 जो संख्याएं हैं 2 2, इसका 3 का समूह नहीं बन पाया है। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, रिमूव कर दें, ठीक है, तो हमारा ये जो संख्या है वो क्या होगा, पूर्ण घन संख्या बन सकता है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ 256 के अभाज्य गुणनखंडन में पहली 6 गुणनखंडों कह सकते हैं, 6 संख्याओं का 3 का समूह बन जाता है। यहाँ पे देखिए इसका 3 का बन गया, इसका 3 का बन गया। परंतु अंतिम 2 संख्याओं यानी कि 2 गुणनखंडों कह सकते हैं, 2 गुने 2 का 3 का समूह नहीं बन पाता है। अतः उक्त संख्या में 2 गुना 2 यानी कि 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक घन संख्या होगी। अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगा, 4। और इस प्रकार प्राप्त जो घन संख्या होगी, आप क्या करेंगे, 256 में 4 से भागा दे देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 64। ठीक है, और 64 क्या है, एक घन संख्या है, और इसका घनमूल कितना है, 4 है। 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा अभिष्ट संख्या के तौर पे 4। और फिर जब इस अभिष्ट संख्या से हम 256 में भाग देंगे तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, 64, और इसका जब घनमूल निकालेंगे तो वो क्या होगा, 4। तो आंसर होगा 4 और 4। ठीक है, और 3 का दूसरा नंबर में है 3125। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 से पहले भाग लगेगा, 5 छके 30, 1 बच जाएगा, 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 2 पर 5 25, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 इकाई 5, 2 लेके 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2, फिर 2 पर 5 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 पचे 25। यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है यहाँ पे क्या आता है, 5 बार 5 आता है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ पे देखिए 3 का समूह सिर्फ इसका बन पाता है, लेकिन अंतिम 2 जो गुणनखंड है 5 5 गुने 5, इसका 3 का समूह नहीं बन पाता है। यहाँ पहली 3 गुणनखंडों का जो है वो 3 का समूह बन जाता है, ये देखिए 5 गुने 5 गुने 5, तथा अंतिम 2 गुणनखंडों 5 गुने 5 बराबर 25 का 3 का समूह नहीं बनता है। अतः दी गई संख्या में 25 से भाग देने पर भागफल एक घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अतः अभिष्ट संख्या बराबर इसमें क्या है, 25 है, क्योंकि इन दोनों का 3 का समूह नहीं बना था 5 गुने 5 का, तो ये हो जाएगा 5 गुने 5 25। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, 25 होगी। और जब हम 3125 में 25 से भाग देंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 125। आप जब 25 से 3125 में भाग देंगे तो आपको भागफल के रूप में आएगा 125, जो कि एक घन संख्या है, और 125 का घनमूल कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 पचे 125 होता है। ठीक है,
तो 125 का घनमूल क्या होगा? 5 होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम 3 का तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 8019। यहाँ पे देखिए अंकों का योग है 8 1 9 9 18, जो कि 3 से कट जाता है, तो इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। 3 दूना 6, 2 बचेगा, 2 पर 0 20, 3 छक्के 18 लगाना होगा, 2 बच जाएगा, 2 पर 1 21, 3 सते 21 और 3 तिया 9, 6 2 8 7 15, 3 18, अभी भी 3 से भाग लग रहा है। 3 अठी 24, 2 लेके 27 हो जाएगा, 3 9 27 और फिर 3 इकाई 3, 9 8 17 1 18, अभी भी 3 से भाग लग रहा है। 3 दूना 6, 2 लेके हो जाएगा 29, 3 9 27, 2 लेके 21, 3 सते 21, 9 7 16 2 18, अभी भी 3 से भाग लग रहा है। 3 9 27, फिर 2 लेके 27 हो जाएगा, 3 9 27, अभी भी 3 से भाग लग रहा है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग लग रहा है। 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, ठीक है। तो इस यहाँ 8019 के अभाज्य गुणनखंडों के निकालने के बाद हम देखते हैं कि 11 जो है इसका 3 का समूह नहीं बन पाता है। अतः उक्त संख्या में यानी कि 8019 में 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक घन संख्या होगी। अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या है? 11 है, क्योंकि 11 से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 729। जब हम 8019 में 11 से भाग दे देंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी 729, जो कि एक घन संख्या है और इसका घनमूल क्या है? 9। 9 नमा 81 और 81 नमा होता है 729, तो 9 का ये घन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसका चौथा नंबर निकालते हैं। पहले 2 से इसमें भाग लगता हुआ दिख रहा है। 2 सत्ते 14, 0, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लगेगा 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14, 2 छके 12, फिर 2 अठी 16, 2 अठी 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, ठीक है। 1408 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कितना बार हैं? 7 बार। देखिए यहाँ पे 2 आया था और एक बार 11 आया था, जिसमें से क्या होता है? पहले जो 6 अंक थे, जो 6 गुणनखंड थे, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2, इन सब का, इन दोनों का 3 3 का समूह बन जाता है और अंत में बच जाता है 2 गुने 11। तो यहाँ अंतिम 2 गुणनखंडों 2 गुने 11 बराबर 22 का 3 का समूह नहीं बन पाता है। अतः उक्त संख्या में 2 गुने 11 बराबर 22 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अतः अभिष्ट संख्या बराबर यहाँ पे क्या होगा? 22 होगा। 2 गुने 11, जब आप 22 से भाग देंगे 1408 में तो 64 आएगा, और 64 का घनमूल क्या है? 4 है। 4 चौके 16 चौके 64, 4 गुने 4 गुने 4, 3 बार जब हम 4 को गुना करते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64 आता है। अतः 64 का घनमूल क्या होगा? 4 होगा। और अब हम इसका 3 का 5वां जो कि अंतिम है इस प्रश्न का, इसको हल कर लेते हैं। पहले इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 नमा 18, 1 लेके 12 हो जाएगा, 2 छके 12, फिर 2 से भाग लग रहा है, 2 चौके 8, 2 अठी 16, फिर 2 से 24 बार में 48 जाएगा, 2 से 12 बार में 24 जाएगा, 2 से 6 बार में 12 जाएगा और फिर 2 से 3 बार में 6 जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे देखिए 6 बार आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और फिर गुने 3। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए 2 जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में 6 बार आता है और 1 बार 3 आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 192 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, ठीक है। यहाँ पे 2 का तो 3 3 का समूह बन जाता है, लेकिन 3 यहाँ पे अकेला रह जाता है। सो यहाँ पे 192 का जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होता है 6 बार 2 है, जिसमें से दोनों का ही 3 3 का समूह बन जाता है और 1 बार 3 है। यहाँ 3 का 3 3 का समूह नहीं बन पाता है, अतः उक्त संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अतः वह अभिष्ट संख्या छोटी से छोटी संख्या जिसमें 192 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, वो क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। और इस प्रकार से प्राप्त घन संख्या क्या होगा? जब हम 192 में 3 से भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त होगा 64, और 64 का घनमूल क्या है? 4 है।
क्योंकि जब हम 4 को 3 बार गुना करते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64 आता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।